हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक और एपिसोड लेकर के आया हूं आपके पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए होने वाली है। ये जो है छत्तीसगढ़ी भाषा का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने जो है एमसीक्यू के रूप में आपको छत्तीसगढ़ी भाषा का पार्ट 1 आप लोगों ने देखा होगा। ये जो है पार्ट 2 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपके क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको तैयारी कैसी करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो पूरी एमसीक्यू बेस्ड रहने वाली है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। जो भी मुझे पीडीएफ डालना होता है मैं वहीं पर डाल दिया करता हूँ, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप मुझे वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज भी कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं और जो है क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बहुवचनवाची अव्यय है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में पूछी जा रही है। ठीक है, बहुवचनवाची अव्यय कौन सा है? ऑप्शन है बर, मन, ओ, ले। ठीक है, तो ये जो इन चारों में से एक ऑप्शन जो है बहुवचनवाची है। तो यहाँ पर जिसको छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का ज्ञान है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि उनके लिए जो है क्वेश्चन थोड़े से सरल यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से, बोलचाल की भाषा से रिलेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों मन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मन। बहुवचनवाची अव्यय मन होता है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, लड़की मन, लड़का मन, जानवर मन। ठीक है, तो किसी भी शब्द के बाद में जब मन लगा दिया जाता है तो वहाँ वो जो है बहुवचनवाची शब्द हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर ला प्रत्यय है। ठीक है, ला प्रत्यय किस तरह का प्रत्यय है ये पूछा जा रहा है, तो ला। ठीक है, तो ये जो आप लोगों ने कारक चिन्ह पढ़े होंगे हिंदी में, तो उसी तरह से ये जो ला है वो एक तरह से कारक चिन्ह है छत्तीसगढ़ी के लिए। ऑप्शन है आपके कर्ता कारकीय चिन्ह, करण कारकीय चिन्ह, अपादान कारकीय चिन्ह और कर्म कारकीय चिन्ह। तो जैसे कि मैंने कहा, ये जो है कारक चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपने पढ़ा होगा। उसी तरह से ये छत्तीसगढ़ी का थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इसी तरह से छत्तीसगढ़ी में क्या होता है, कर्ता हर, कर्म ला, करण बर। इसी तरह से छत्तीसगढ़ी में इस तरह से इसका एक अलग जो है कारक चिन्ह होता है। तो ये जो है ये दोस्तों हो जाएगा कर्म ला। ठीक है, कर्म का जो कारक चिन्ह होता है वो हो जाता है ला। तो आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा हिंदी का, क्योंकि हिंदी में भी कारक चिन्ह काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हिंदी के अलावा छत्तीसगढ़ी में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा जरूर। तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर, ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है कर्म कारकीय। ठीक है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये जो क्रम आगे पीछे हो गया है, तो कर्म कारकीय चिन्ह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बलवाची प्रत्यय है। यहाँ पर पूछा गया कि बलवाची प्रत्यय इनमें से कौन सा है। ठीक है, जिस प्रत्यय को लगाने से किसी शब्द को बल मिलता है। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन यहाँ है में, करे, च, हर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये डी नहीं होगा बल्कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, च। ठीक है, च का प्रयोग किया जाता है बलवाची, किसी भी शब्द में बल प्रदान करने के लिए च प्रत्यय का यूज किया जाता है छत्तीसगढ़ी में। आगे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अगर आप एक फ्रेशर हैं या फिर ऑलरेडी किसी प्राइवेट जॉब पर हैं और आप एक प्लेटफॉर्म चाहते हैं जो कि आपको अपने ड्रीम जॉब तक लेकर के जाए, वो भी इंडिया के बेस्ट कंपनीज के साथ, जैसे कि क्रेड, मीशो, ग्रो, कू एटसेट्रा। तो दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म है रीलेवल बाय अनअकैडमी, जो कि 5 डिफरेंट कैटेगरीज में टेस्ट कंडक्ट करता है, जिसमें बिजनेस डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स और डाटा एनालिटिक्स शामिल है। और इन टेस्ट को देने के लिए न तो आपको किसी रिज्यूमे की जरूरत है, न वर्क एक्सपीरियंस चाहिए और न ही कोई डिग्री चाहिए। सिर्फ इसके लिए आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप इस टेस्ट के थ्रू 70% मार्क्स ले आते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इंडिया की 1000 प्लस कंपनीज में प्लेसमेंट के लिए, जहां पर आपको मिनिमम 4 लाख पर ईयर का पैकेज नॉन टेक के लिए और मिनिमम 6 लाख पर ईयर का पैकेज टेक के लिए मिल जाता है। लेकिन आप अपने नॉलेज और स्किल्स के बेस पर 25 से 40 लाख रुपए पर ईयर की सैलरी भी पा सकते हैं। तनिष्क नाम के एक 20 साल के लड़के ने क्रेड कंपनी में 40 लाख रुपए की एक जॉब पाई है। दोस्तों, टेस्ट बिल्कुल फ्री है और टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर करने वाले टॉप 3 कैंडिडेट को एप्पल की मैकबुक, आईफोन, वॉच मिलेगी और इसके अलावा 47 कैंडिडेट्स को रीलेवल की तरफ से गुडीज मिलेंगी। तो दोस्तों, देर किस बात की है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी रीलेवल बाय अकेडमी के इस टेस्ट में इनरोल करने के लिए। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर हाथी। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? हाथी का यहाँ पर स्त्रीलिंग पूछा गया है
और आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है हाथी का स्त्रीलिंग होगा। आप लोग जो है वीडियो को पॉज कर करके जो है अपना आंसर देते चलिए, ताकि आप लोगों का ये परख भी, टेस्ट भी हो जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके हाथिन, हथिनीन, हाथिन और हाथिनी। ठीक है, ये जो एक तरह से वर्तनी से रिलेटेड भी आपका है, और जो है स्त्रीलिंग भी आपको यहाँ पर पहचानना है। छत्तीसगढ़ी में हाथी का स्त्रीलिंग क्या होता है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हथनीन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, हाथी का जो स्त्रीलिंग है वो हथनीन होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बकरी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं। यहाँ जो है अर्थ पूछा जा रहा है। ठीक है, हिंदी में बकरी को जो है छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके कोलिया, बिलई, मुसवा, छेरी। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जानवरों के नाम दिए जा सकते हैं, जानवरों के फलों के सब्जियों के नाम दिए जा सकते हैं, और उसका छत्तीसगढ़ी में आपसे मायने पूछा जाएगा। तो इसकी भी तैयारी कर लीजिएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा छेरी। ये काफ़ी आसान सा प्रश्न था, और जिसको छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज पता है वो आसानी से इसका जवाब दे पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, छत्तीसगढ़ी शब्दों के सामने उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से किस शब्द के साथ उसका अर्थ गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो एक तरफ जो है आपको छत्तीसगढ़ी शब्द दिखाई देंगे और एक तरफ उनके हिंदी में अर्थ दिखाई देंगे। तो आपको मिलान करना है, जो गलत मिलान होगा वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। यहाँ पर पूछा गया है कि गलत अर्थ लिखा हुआ है, उस शब्द को चुनना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है भलुक, अर्थ लिखा है बल्कि। सन मतलब समान, चिटिक मतलब थोड़ा, लटपट मतलब सचमुच। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लटपट। लटपट का सचमुच नहीं होता है, लटपट का अर्थ होता है मुश्किल से। ठीक है, तो यहाँ पर सचमुच जो है वो गलत अर्थ है उसका, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ दिया हुआ है, मूड़ी गड़ियाना। मूड़ी गड़ियाना छत्तीसगढ़ी मुहावरा का अर्थ क्या है। तो ये एक मुहावरा है मूड़ी गड़ियाना, इसका अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन है लज्जित होना, जरा भी हया नहीं होना, पछताना या फिर तिरस्कार करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि लज्जित होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूड़ी गड़ियाना एक मुहावरा है, छत्तीसगढ़ी मुहावरा, उसका अर्थ होता है लज्जित होना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर अचरा मारना। इस मुहावरे का अर्थ जो है आपको बताना है। ये भी एक मुहावरा है, अचरा मारना। ऑप्शन है आपके टोना करना, शरण देना, वात्सल्य भाव या फिर असहनीय। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा टोना करना। ठीक है, अचरा मारना का अर्थ होगा क्या होगा, टोना करना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर छत्तीसगढ़ी पहेली, यहाँ पर पहेली दिया गया है। तो इससे भी इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में। अलार दे दुलार दे लेके कचार दे, ये जो है पहेली है, इसका अर्थ आपको बताना है कि इसका जो आंसर होगा, ठीक है, इस पहेली का उत्तर क्या होगा, रहचुली, पनही, छेना या फिर करछुल। तो इसका अर्थ आपको बताना है। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, अलार दे दुलार दे लेके कचार दे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छेना। छेना आपको पता होगा, जो गोबर के उपले जो बनाए जाते हैं उसको छेना कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में, और उसी के लिए ये पहेली बना हुआ है, अलार दे दुलार दे लेके कचार दे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न होते हैं इसके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए वाक्यों में पूर्ण सकर्मक वाक्य कौन सा है। पूर्ण सकर्मक, ठीक है, किस वाक्य में पूर्ण सकर्मक वाक्य है जिसमें कर्म है। सकर्मक मतलब जिसमें कर्म होता है, अकर्मक मतलब जिसमें कर्म नहीं होता है। ऑप्शन है आपके राम हा आमा खात रहिस, टूरी हा अपन दाई ला ओढ़ना दिस, मैं हर ओ साधु ला चोर समझ पा रहे हो, रामू हा अपन दादा ला 4 ठन रुपया दिस। ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। अच्छे से ऑप्शन को देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसका आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। सकर्मक, पूर्ण सकर्मक वाक्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राम हा आमा खात रहिस। ठीक है, तो ये जो है ये पूर्ण सकर्मक वाक्य होगा, राम हा आमा खात रहिस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है और अलग अलग तरह के हम लोगों ने छत्तीसगढ़ी व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर देखे हैं, और इसी पैटर्न में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो इस तरह से
आज का ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियोस रेगुलर आपके लिए जो है लाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।